ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है बट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और इवन आप अगर नॉन लॉ स्टूडेंट हो, मतलब अगर लॉ स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या जानना जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स? अक्सर अपने लोकेलिटी में, अपने आस पड़ोस में आप देखते हो कि शादीशुदा जिंदगी में लोग जब शादी होता है तो आप देखते हो कि दहेज के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया के लिए डाउरी एक तरह का अभिशाप है, हमारे भारतवर्ष के लिए डाउरी एक तरह का, समझ लीजिए एक तरह का, हमारे कंट्री के लिए एक तरह का अब्यूज है। इट्स अ काइंड ऑफ अब्यूज फॉर आवर नेशन, हमारे नेशन के लोगों के लिए अब्यूज है। जो लोग आजकल ये जो शब्द यूज करते हैं, जब आप डाउरी शब्द कहते हो ना तो वहां पे आपके दिमाग में परेशानी आ जाता है। जब आप कहते हो ना तो आपको किसी एक परिवार का दुख सामने आ जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आज लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लॉ के सेक्शन 34 आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जो आचार दंड संहिता है हमारे देश में, उस आचार दंड संहिता के सेक्शन 34बी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि है डाउरी डेथ। सवाल है कि भैया डाउरी डेथ क्या होता है? पहले मैं डाउरी डेथ शब्द का मतलब बता देता हूं सिंपल लाइन में, फिर मैं लॉ के प्रोविजन जो कि आपको मेरे स्क्रीन पर दिखेगा वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, डाउरी डेथ का मतलब होता है अगर दहेज के लिए किसी को आपने प्रताड़ित किया मतलब किसी को बॉडीली इंजर किया, किसी को नुकसान पहुंचाया आपने या आपके परिवार के लोगों ने या आपके किसी रिलेटिव ने, अगर दहेज के लिए किसी लड़की का प्रताड़ना किया, किसी लड़की का प्रताड़ना कर रहे हो आप लोग, किसी लड़की को आप लोग टॉर्चर कर रहे हो, फिजिकली मार रहे हो, पीट रहे हो, उसके बाद उनके बॉडी में उनको जला रहे हो, जलाने का धमकी दे रहे हो या बॉडीली इंजर कर दे रहे हो आप उनको, तो माय डियर स्टूडेंट, अगर शादी के 7 साल के अंदर, विद इन 7 इयर्स ऑफ द मैरिज, अगर शादी के 7 साल के अंदर अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है कि उसे मारा गया हो, उसे पीटा गया हो दहेज के नाम पे, याद रखिएगा वो जो कॉज जो है ना, फैक्ट वो दहेज होना चाहिए, तो दहेज के नाम पर या दहेज के लिए किसी को मार रहे हो, उनके बॉडी को जला दिया आपने या किसी भी तरह का उनको फिजिकल नुकसान आपने पहुंचा दिया और उस कारण से उनका मौत हो गया और उनके मरने से पहले के बाद प्रूफ हो गया कि आप उनके साथ हैरेसमेंट किए हो, उनको आप लोगों ने मारा था, पीटा था या उनके बॉडी को इंजर किया था दहेज के लिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, उस केस में क्या पनिशमेंट होगा वो बात मैं आपको भी बताऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डाउरी डेथ एक बहुत ही फ्रीक्वेंट सिचुएशन हमारे कंट्री के लिए है, खास करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान, ये सब जैसे कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, ये सब जैसे देशों में डाउरी डेथ एक बहुत ही फ्रीक्वेंट फेनोमेना है, बहुत ही रिपीटेड फेनोमेना है। दहेज के लिए प्रताड़ित करना एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन बन चुका है, इसीलिए सारे लोगों के लिए जानना ये बहुत जरूरी है, खास करके इंडियन पेनल कोड में क्या लिखा हुआ है वो जानना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए थोड़ा स्क्रीन पे चलाइए, अभी स्क्रीन पे आपको दिखेगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको उस प्रोविजन को पढ़ के सुनाता हूं कि इसमें क्या लिखा है और आपको क्या करना चाहिए, और आपको ये आप अपने आसपास के लोगों को भी बता सकते हो, उनको सिखा सकते हो, उनको समझा सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो कि सिंपल लैंग्वेज में लॉ की टर्मिनोलॉजी को मैं ब्रेक कर रहा हूं आपके लिए। Where the death of a woman is caused by any burns, अगर कोई औरत या लड़की मर जाती है जल करके और बॉडीली इंजर या उनकी बॉडी में कुछ नुकसान हो जाता है, occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of a marriage, अगर शादी के 7 साल के अंदर कोई लड़की का मौत हो जाता है और मौत से पहले उसके बॉडी में कोई इंजरी हो या बॉडी में कोई जला हुआ निशान हो, and it is shown that soon before her death, और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसके मौत से पहले she was subjected to cruelty और harassment, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसके मौत के पहले उसके मौत का जो वजह है वो है क्रूएलिटी, वो है हैरेसमेंट, अगर ये प्रूफ हो जाता है या तो हस्बैंड ने किया है क्रूएलिटी या तो हस्बैंड के किसी रिलेटिव ने क्रूएलिटी किया है, मतलब अगर हस्बैंड मारता पीटता है और उस कारण से लड़की का मौत हो जाता है या उसके कोई रिलेटिव, चाचा, मामा, नाना, दादा, दादी, काका, मासी, कोई भी, अगर कोई हरेसमेंट करते हो, क्रूएलिटी करते हो और उस लड़की का, उस औरत का मौत हो जाता है, तो उस केस में देखिए क्या है, विद एनी डिमांड ऑफ डाउरी, मतलब माय डियर स्टूडेंट, कॉज ऑफ इंजरी जो आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो उसका रीजन डाउरी होना चाहिए, मतलब इन डिमांड ऑफ डाउरी डिमांड करते हुए आपने उस लड़की को मारा, आपने उस लड़की को पीटा, आपने उसको बॉडीली इंजर किया और वो लड़की मर गई। अभी अगर ऐसा सर्कमस्टांसेस अराइज होता है तो उस केस में को हम लोग डाउरी डेथ के नाम से जानते हैं, एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज फॉर डेथ, वो हस्बैंड या रिश्तेदार, सपोज मान लिया हस्बैंड ने कुछ नहीं किया बट अपना मौसी को बुला के लाया, बोला कि भाई इस औरत को मारो, और उस औरत को मार के पीट के दहेज के कारण आप लोगों ने उसको मार दिया, तो उस केस में
क्या पनिशमेंट आएगा, अभी आपको मैं दूसरा प्रोविजन का बता रहा हूं। Whoever commits dowry death, जिसने भी ऐसा किए या करते हैं, shall be punished with the imprisonment for the minimum period of 7 years। जो भी ऐसा करेंगे उनको कम से कम 7 साल का सजा मिलेगा भाई, कम से कम 7 साल का सजा उनको दिया जाएगा, एंड which may extend to the imprisonment for the lifetime also, जो कि पूरा जिंदगी भर के लिए उम्र कैद का सजा भी हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो या उनके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो और उस कारण से उनका डेथ हो जाता है और उसका वजह था दहेज, डाउरी, तो उस केस में आपको मिनिमम, अगर ये क्राइम प्रूव हो जाता है तो आपको मिनिमम 7 साल का सजा मिलेगा, 7 साल का, और which may extend to the imprisonment for the lifetime also, और चाहे तो ये जीवन भर के लिए भी सजा हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो मिनिमम सजा है वो है 7 साल। अगर आप डाउरी डेथ, अगर आपके किसी हरकत के कारण या आपने कुछ ऐसा किया जिससे डाउरी डेथ प्रूव हो गया, अगर डाउरी डेथ प्रूव हो जाता है तो आपको मिनिमम 7 साल का जेल जाना पड़ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फैक्ट था जो आप लोग सभी के लिए जाना जरूरी था। आप लॉ स्टूडेंट हो या लॉ स्टूडेंट नहीं हो, तो अगर आपको ये समझ आया हो या कुछ भी आपने सीखा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इसको बेसिक से बेसिक आप शेयर करिए, जिससे जो कॉमन लोग हैं उनको भी ये समझ आए कि ऐसा हो सकता है। एटलीस्ट लोग करने से पहले इस चीज को सोच सके और समझ सके। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।